प्रिय भक्तजनों, जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिनों तक श्री रामचरितमानस या रामायण का पाठ क्यों किया जाता है? नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये केवल देवी माँ की उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति को जगाने का भी पर्व है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा की 9 शक्तियों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री का ध्यान करते हैं। ये समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन का भी है। अब प्रश्न उठता है कि इस दौरान श्री रामचरितमानस या रामायण के पाठ की परंपरा क्यों जुड़ी है? इसका गूढ़ रहस्य समझने के लिए हमें रामायण के संदेश को देखना होगा। रामायण केवल भगवान श्री राम की लीला का वर्णन नहीं है, ये जीवन जीने की कला, धर्म, नीति, भक्ति और मर्यादा का शाश्वत ग्रंथ है। जब हम नवरात्रि में रामायण का पाठ करते हैं तो हम देवी माँ की शक्ति को आह्वान करते हुए भगवान राम की आदर्श, मर्यादा और धैर्य को भी अपने जीवन में उतारते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि का मूल संदेश भी यही है कि हमारी आत्मा में जो असुर भाव, आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, उसका वध करना ही असली विजय है। देवी माँ का शस्त्र हमें शक्ति देता है और श्री राम की लीला हमें मर्यादा देती है। शक्ति और मर्यादा का ये संगम नवरात्रि के 9 दिनों में हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। रामायण का प्रत्येक कांड, प्रत्येक चौपाई मन को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता रखती है। कहते हैं कि जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही रामचरितमानस का पाठ मन के अज्ञान और भय को समाप्त कर देता है। नवरात्रि के दौरान साधक प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध व्रत धारण करता है और संकल्प लेता है कि 9 दिनों तक प्रतिदिन रामायण का पाठ करेगा। ये केवल पाठ नहीं है, ये आत्मा की साधना है। हर दिन अलग अलग शक्तियों का आवाहन किया जाता है। पहले दिन शैलपुत्री के पूजन के साथ बालकांड का पाठ, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के साथ अयोध्या कांड, तीसरे दिन चंद्रघंटा के साथ अरण्य कांड और इसी प्रकार 9 दिनों में संपूर्ण रामकथा का रसपान होता है। रामायण का पाठ करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, बल्कि वातावरण में दिव्यता आती है। जिस घर में नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का गायन या पाठ होता है, वहां दरिद्रता, कलह, रोग और भय नहीं टिक पाते। माता दुर्गा और भगवान राम दोनों ही उसी पर कृपा करते हैं जो श्रद्धा से नाम जपता और कथा सुनता है। माता दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और भगवान राम को धर्म और मर्यादा का। जब शक्ति और धर्म मिलते हैं तो ही जीवन में विजय मिलती है। नवरात्रि में रामायण का पाठ यही सिखाता है कि केवल शक्ति प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उसे सही दिशा में उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। रामायण हमें संयम, विनम्रता, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाती है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का प्रत्येक दिन हमारे लिए नई प्रेरणा लाता है। जब हम रामायण की चौपाइयों में छिपे संदेश को समझते हैं तो हमारे जीवन के अंधकार मिटने लगते हैं, हमारी इच्छाएं शुद्ध होती है, मन में स्थिरता आती है और आत्मा में भक्ति का भाव जागृत होता है। इसके पीछे एक और आध्यात्मिक कारण है। नवरात्रि का काल शरद ऋतु का परिवर्तन है, जब प्रकृति भीतर से शुद्ध होती है। इसी समय मनुष्य भी अपने भीतर से शुद्ध हो सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से मन के विकार शांत होते हैं, विचारों की अशांति मिटती है और साधक एक नई ऊर्जा से भर जाता है। भक्ति मार्ग के आचार्य बताते हैं कि जब हम नवरात्रि में दुर्गा माँ की उपासना के साथ रामायण का पाठ करते हैं तो ये साधना दुगुनी फलदायी होती है। एक ओर हम शक्ति की उपासना कर रहे होते हैं, दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को आत्मसात कर रहे होते हैं। यही कारण है कि हमारे संत महात्मा गुरुजन सदैव इस पावन परंपरा को निभाने की सलाह देते हैं। आइए हम संकल्प लें कि इस नवरात्रि पर हम केवल बाहरी उत्सव तक सीमित नहीं रहेंगे। हम अपने घर में रामायण का पाठ करेंगे, अपने बच्चों को भी इसकी चौपाइयां सुनाएंगे ताकि उनके जीवन में भी सत्य और शक्ति का संगम हो।
हर चौपाई का उच्चारण वातावरण को पवित्र करता है। जब हम मिलकर रामायण गाते हैं तो घर में एक सामूहिक सकारात्मक कंपन पैदा होता है। ये कंपन हमारे शरीर, मन और आत्मा को शांति देता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक ये सतत साधना हमें नए जीवन की ओर ले जाती है। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। श्री राम की विजय केवल रावण पर नहीं थी, वह हमारे भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध और लालच पर विजय का प्रतीक है। इसलिए अगली बार जब आप नवरात्रि मनाएं तो केवल व्रत और सजावट तक सीमित न रहें। अपने परिवार के साथ बैठें, श्री रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ें, दिन की शुरुआत मां दुर्गा के पूजन से करें और दिन का समापन राम कथा से। ये साधना आपके घर को, आपके मन को